नेक्स्ट आता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बनते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। इसे कहते हैं भैया ट्रॉफिक लेवल्स। क्या कहते हैं? ट्रॉफिक लेवल्स। तो ट्रॉफिक लेवल का मतलब है यही खाने पीने की जो चेन है ना, इसमें कौन सा कहाँ बैठा है उसको क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, खाने पीने की चेन में कौन कहाँ बैठा है इसी को क्या कह रहे हैं? ट्रॉफिक लेवल्स। यानी कि एनर्जी के हिसाब से या फूड के हिसाब से, बेसिकली हम इसे क्या कहेंगे? फूड के हिसाब से जो लेवल्स बने हुए हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ट्रॉफिक लेवल्स कहा जाता है। और यहीं से उत्पत्ति होती है, इन ट्रॉफिक लेवल से ही एक शब्द निकल करके आता है जिसे कहते हैं हम इकोलॉजिकल पिरामिड। ये कॉन्सेप्ट जो है इकोलॉजिकल पिरामिड का कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट दिया था चार्ल्स एल्टन ने। किसने दिया था? चार्ल्स एल्टन। तो नाम याद रखने के लिए आप एल्टन शब्द याद रख लेना। पिरामिड, पिरामिड होते हैं इस टाइप के, है ना? आप लोगों ने ग्रीस के पिरामिड या इस प्रकार से सुना हो, या कहीं पर भी कोई पिरामिडिकल जो स्ट्रक्चर बनता है वो इसी प्रकार से रहता है। पिरामिड यानी कि ऊपर से संकुचित सा रहता है, नीचे से चौड़ा रहता है कि नहीं? ठीक है, तो पिरामिड में मेडिटेशन भी होते थे। ग्रीस के जो पिरामिड थे उनमें मेडिटेशन सेंटर भी, आज के टाइम पे भी इंडिया में भी जो बहुत सारे मेडिटेशन सेंटर बनाते हैं तो पिरामिड के आकार के बनाते हैं। ठीक है, तो ट्रेंगुलर शेप बेसिकली अगर किसी चीज़ की रहती है देखने में बाहर से दूर से, तो उसे क्या कहते हैं? पिरामिड कहते हैं। ठीक है, पिरामिड। ओके। और पिरामिड के अंदर पता क्या होता है? लेवल्स भी होते हैं। ये एक लेवल, फिर दूसरा लेवल, फिर तीसरा, फिर ये ऊंचाई तक। ठीक है, तो इस प्रकार के लेवल्स बने रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? पिरामिड कहते हैं। ठीक है, ओके। अब आ जाइए कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। किसने दिया? चार्ल्स एल्टन ने दिया। अब एक्चुअल में ये इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं वो हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले जो इकोलॉजिकल पिरामिड है, हम इसका फोटो बनाते हैं भैया। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है? तो मैंने कहा कि भैया फूड के हिसाब से, ट्रॉफिक लेवल्स के हिसाब से हम इसे बनाते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने ये बना दिया, ये एक पिरामिड हो गया। अब हमने कहा कि इसमें लेवल्स होते हैं, तो ये लेवल्स हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले इकोलॉजिकल पिरामिड में, इकोलॉजिकल पिरामिड में हम इस तरीके से बनाते हैं कि इंक्रीजिंग लेवल ऑफ फूड चेन। ठीक है, तो फूड चेन के हिसाब से हम पिरामिड बनाते हैं। अब एक बात बताओ भाई, सब लोग मिल करके, फूड चेन में सबसे पहले बेस पे, आधार पे कौन आएगा? प्रोड्यूसर। राइट। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स सबसे पहले आएंगे, है कि नहीं? सभी लोग एग्री कर रहे हैं इस बात से? ठीक है, प्रोड्यूसर्स के बाद कौन आएगा? कोई और बताए? कंज्यूमर्स। हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स। हाँ, हर्बीवोर्स भी कह सकते हैं। और हर्बीवोर्स को हम क्या बोल सकते हैं? कंज्यूमर भी होंगे ये। ठीक है, प्रोड्यूसर्स के बाद कंज्यूमर ही आएंगे, तो ये सबसे पहले वाले होंगे, इसलिए इनको क्या कहेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर भी कह सकते हैं। ठीक है, हर्बीवोर्स को प्राइमरी कंज्यूमर्स भी प्राइमरी कंज्यूमर्स। ओके। उसके बाद फिर आ जाएंगे, इसके बाद क्या आएगा? कार्निवोर्स। ठीक है, कार्निवोर्स। कार्निवोर्स। और कार्निवोर्स को हम क्या भी कह सकते हैं? प्राइमरी के बाद क्या आ गया भैया? सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी। ठीक है, और इसी प्रकार से सेकेंडरी कंज्यूमर्स के बाद कौन से आ जाएंगे? टर्सरी कंज्यूमर्स। यानी कि अब कार्निवोर्स को भी खाने वाले आ जाएंगे, है कि नहीं? तो वो भी हालांकि होंगे कार्निवोर्स, लेकिन वो कौन से कार्निवोर्स होंगे? ये सेकेंडरी और ये टर्सरी। ठीक है, तो टर्सरी होंगे। जैसे यहाँ पे अब एग्जाम्पल तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, तो दोबारा से बताने की आवश्यकता नहीं है, सबको समझ में आया? ये इकोलॉजिकल पिरामिड फूड चेन के हिसाब से इंक्रीजिंग लेवल में ऐसा रहेगा, ये बात सबको समझ में आई? फूड चेन स्टार्ट कहाँ से हो रही है भैया? प्रोड्यूसर से स्टार्ट हो रही है। सनलाइट की हेल्प से ये लोग खाना बनाते हैं, उसके बाद हर्बीवोर्स इनको खा जाते हैं, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और उसके बाद में टर्शरी कंज्यूमर्स। ठीक है, ये बात समझ में आई? अब एक बात बताओ, ये जो है ना, ये जो चौड़ाई है, नीचे वाला सबसे बड़ा है,
है कि नहीं, नीचे वाला सबसे बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि जो संख्या है प्रोड्यूसर्स की ये ज्यादा है, उसके बाद कंज्यूमर्स की कम है, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स की और कम है, और उसके बाद टर्शरी कंज्यूमर्स की और भी कम है ना। ठीक है, तो इसी बिहाफ पे अब हमारे पास 3 टाइप के बनते हैं पिरामिड। सबसे पहले तो आप लोगों ने इंक्रीजिंग लेवल ऑफ फूड चेन समझ लिया, ठीक है। तो फूड चेन में भैया क्योंकि ये खाना बनाते हैं इसलिए ये सबसे पहले आएंगे प्रोड्यूसर्स, ठीक है। हाँ, तो ये बात हो गई इंक्रीजिंग लेवल ऑफ फूड चेन की। चलिए, तो फूड चेन में सबसे नीचे ये, ऊपर ये, ऊपर ये, ऊपर ये, ऊपर ये बात समझ में आ गई।